तो डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट चालू कर रहे हैं। डिफरेंशियल यूनिट इक्वेशन जो यूनिट है बहुत ही इजी यूनिट है अगर आपको इंटीग्रेशन आता हो, और जेई मेंस और जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई वेटेज भी है। मतलब जेई एडवांस में भी एक सवाल पूछता है लगभग हमेशा, और जेई मेंस में भी पूछता है, और बिल्कुल बनता ही बनता है। तो इस चैप्टर को बहुत सिंसियरली और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। क्या चैप्टर है? डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, मतलब उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे, और डिफरेंशिएशन रहेगा डिपेंडेंट विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। ऐसे इक्वेशन को बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल ऐसे लिख दिया मैं, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो बच्चों यहां पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है? डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, उसका डेरिवेटिव भी है, तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई इश्यू नहीं, ठीक। अब अगला चीज पढ़ने वाले हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑर्डर एंड डिग्री। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर। तो जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हो, तो वो पढ़े हो ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अगर 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सेकंड ऑर्डर, 3 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो थर्ड ऑर्डर। तो जब भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट टाइम्स जो डिफरेंशिएट हुआ होगा वो उसका ऑर्डर हो जाता है। तो क्या होगा? जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे 2d² y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है मान लीजिए, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, ओके। तो ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन प्रेजेंट इन क्या बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी आपको हाईएस्ट डिफरेंशिएशन का ऑर्डर दिखेगा वो हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा बच्चों? ऑर्डर। जैसे ये लिख दिया मैं, पावर 5 प्लस डी वाई डी एक्स का पावर 5 प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 5। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन प्रेजेंट इन क्या बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी कोई इश्यू इस बात पे? नहीं। चलिए नेक्स्ट दबाएं। अगला टर्म है डिग्री। अब डिग्री क्या होता है? जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होता है उसकी जो पावर होती, उसकी जो क्या होती है? पावर होती है, वो कहलाती है डिग्री। जैसे यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन क्या है? 2 है, उसके ऊपर पावर क्या है? 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 1। यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन क्या है? ये है, इसकी पावर क्या है? कुछ नहीं, पावर क्या है? 1, तो डिग्री हो जाएगी क्या? 1। समझ में? तो डिग्री क्या होगी? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इन
डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन यहां एक कैच है ना, जितने भी डिफरेंशिएशन वाले टर्म होंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे, वो सब के सब पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। व्हेन डिफरेंशिएशन पावर्स आर इन पॉलिनोमियल फॉर्म। अभी समझाता हूं मतलब क्या हुआ। ठीक, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल लेते हैं, मैं ऐसे लिख दिया डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का पावर 3/2 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का पावर 1। ठीक, ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर तो 3 होगा, उसमें तो कोई है ही नहीं इशू। लेकिन डिग्री, इसकी पावर नहीं होगी डिग्री, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। पॉलिनोमियल फॉर्म में जो पावर रहती है वो होल नंबर रहती है हमेशा। पॉलिनोमियल फॉर्म में पावर क्या रहती है? होल नंबर। तो यहां पे दोनों साइड स्क्वायर लेना पड़ेगा, दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर। अब ये कन्वर्ट हुआ किसमें? अब इसमें जितने भी डिफरेंशिएशन वाले टर्म है वो किस फॉर्म में आ गए? पॉलिनोमियल वाले फॉर्म में आ गए। जितने भी डिफरेंशिएशन वाले टर्म है वो किस वाले फॉर्म में आ गए? पॉलिनोमियल वाले। तो डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? इसकी पावर क्या है? 3। हाईएस्ट डिफरेंशियल ऑर्डर की पावर क्या है? 3। तो डिग्री का मीनिंग समझ में आया? सबको क्लियर है? तो डिग्री याद रखना पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मैं ऐसा लिख दिया, ये लिख दिया, ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर तो 2 होगा। डिग्री क्या होगी? डिग्री होगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैं इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकता। डिफरेंशियल कोफिशिएंट की इवन पावर ऑड पावर होनी चाहिए, वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे डिग्री में और may not be defined for differential equation। ठीक है, डिग्री में और मे नॉट बी डिफाइंड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई इशू किसी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? उम्मीद कर रहा हूं अभी तक तो जो आज का लेक्चर है वो एकदम सिंपल है। आज का लेक्चर क्या है? एकदम सिंपल। चलिए, जैसे अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, ऑर्डर क्या दिख रहा है? 1। अब सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल फॉर्म में है ना, तो उसका डिग्री भी कितना है? तो ऑर्डर भी 1, डिग्री भी आप लोग अपने हाथ से लिख लीजिए 1। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? नहीं। इधर कितना दिख रहा है? ऑर्डर 2, डिग्री क्या दिख रही है? 1। उसके ऊपर जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी जो पावर रहती है 1। ठीक, यहां ऑर्डर क्या दिख रहा है? 3, डिग्री क्या दिख रही है? 1। इसी की जो पावर है वो होती है हमारी डिग्री। पहला पार्ट, ऑर्डर तो 1 है और डिग्री बच्चों 2 है। अभी पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, इसको यहां ले जाके करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो dy बाई dx से क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाता? ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या है? -1 हो जाती है ना। -1 इज नॉट अलाउड। यहां पे ऑर्डर 3 एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री आप नहीं लिख पाओगे, है ना? इसमें आप डिग्री नहीं लिख पाओगे, आप चेंज ही नहीं कर पाओगे सबको पॉलिनोमियल फॉर्म में। ओके। तीसरा, ऑर्डर 1, डिग्री भी 1 बच्चों। इसको आप चेंज कर सकते हो। कैसे? dy बाई dx को क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ x प्लस वाई। साइन इनवर्स उधर जाकर क्या बन जाएगा? साइन ऑफ x प्लस वाई। तो ऑर्डर 1 भी और डिग्री भी 1। यहां पे ऑर्डर 1, डिग्री भी 1,
ऑर्डर 1 डिग्री भी 1। क्यों? इसको चेंज कर सकता हूं मैं, dy बाई dx को क्या लिख सकता हूं, e का पावर x प्लस बी वाई। इधर पे चेंज नहीं कर सकता था, इधर अगर मैं दोनों साइड लॉग भी ले लूं तो ये लॉग के अंदर फंस जाएगा। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि एक आदमी निकल जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1। क्लैरिटी है? पक्का? बढ़िया, आगे चलिए बच्चों। ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं ना, ऑर्डर सबका लिख देता हूं डायरेक्ट। ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर 3, ऑर्डर 2, ऑर्डर 4। ठीक। अब डिग्री देखिए, यहां पावर 5/3 है, तो दोनों साइड पावर 3 लेना पड़ेगा। दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा? पावर 3, ताकि ये 3 और 3 कैंसिल हो जाए। फ्रैक्शन में पावर अलाउड ही नहीं है। तो अब ऐसे करने के बाद अब हो गई पावर होल नंबर। तो dy इसकी हाईएस्ट पावर क्या आई? तो डिग्री क्या है? 3। अब इसको मैं ये अभी लॉग के अंदर है, या इसको एक्सपोनेंट में बदलूं तो ये एक्सपोनेंट के अंदर आ जाएगा। लॉग में रखूं तो यहां पे डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। कितना भी कर लो, कोई ना कोई डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन के अंदर है ही है, वो पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। इधर देखिए, ये तो है, वैसे ही नॉर्मल बना दोगे। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3। अब ये वाले में बच्चों फ्रैक्शन है 2/3, तो दोनों साइड बच्चों इसको उधर ले जाना पड़ेगा। देखो ऐसे लिखे dy क्यूब dx क्यूब का पावर 2/3 इज इक्वल टू -4 प्लस 3 डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर -5 dy बाई dx। अब दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा? पावर 3 लेना पड़ेगा। तो ये 3 और 3 कट गया, तो कितनी आई हाईएस्ट पावर? डिग्री क्या आ गया? 2। कोई इशू? थर्ड देखिए, यहां पे भी क्या है अभी? 3/2, तो इसको उधर ले जाऊंगा पहले, और फिर क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड स्क्वायर। तो इसमें डिग्री कितनी आई? और ये डिग्री नॉट डिफाइंड। यहां पे डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। टिक। ओके, पक्का? क्योंकि कोई भी कितना भी कर लो, एक ना एक किसके अंदर रहेगा? साइन या साइन इनवर्स के अंदर रहेगा ही रहेगा। आप उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं ला सकते। पॉलिनोमियल फंक्शन समझते हो ना सब? बढ़ाया आगे गाड़ी। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड पार्ट। तो एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आप लोगों को। पहले एक एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इससे मेरे को बनाना है क्या? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? एक्स होगा, पढ़े हो ना? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव। तो आप सोचिए, इसको मान लिया मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द टाइम बिंग, ठीक। इसको मान लिया मैं डिपेंडेंट। तो ये क्या आ गया? ए क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। लेकिन मेरे लिए क्या काम का है? मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन में ये नहीं आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की लैंग्वेज में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चीज नहीं आनी चाहिए। फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल आना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आना चाहिए, और डिफरेंशिएशन का टर्म आना चाहिए। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। अब ये जितने रहेंगे नंबर ऐसी है, आर्बिट्रेरी है ना, स्पेलिंग ठीक से पढ़ा करो। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट
विल बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, विल बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट। यहां कितने कांस्टेंट है, तो यहां पे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसका ऑर्डर भी 1 होगा। चलिए अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये स्क्वायर का क्या होगा 0। 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। जैसे मान लो ये दिया है और पूछा है किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, उल्टा कोई पूछ लिया आपसे, है ना। क्या दे दिया, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये किस चीज का डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस चीज का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या करोगे, y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख दिया क्या माइनस एक्स, वाई डी वाई को क्या लिख दिए माइनस एक्स डी एक्स, दोनों साइड क्या कर दिए इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, अब इसको इधर ले आओ, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 बराबर क्या आ गया c। तो क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। 2c क्या है, कांस्टेंट ही तो है, तो किसकी इक्वेशन आई, फैमिली ऑफ सर्कल विच इज सेंटर एट ओरिजिन, तो इसी का तो डिफरेंशियल इक्वेशन आया। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, और डिफरेंशिएशन वाला टर्म चाहिए। आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, उतनी इक्वेशन लगेंगी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप एक और, जैसे मैं ऐसे लिख दिया y इज इक्वल टू के ई का पावर ए एक्स, y इज इक्वल टू के ई का पावर ए एक्स। तो यहां पे a भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और k भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, कौन कौन है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, a भी और k भी। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स लिखो, क्या लिखोगे, k a e का पावर a x लिखोगे, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखो, क्या लिखोगे, के ए ई का पावर एक्स। ठीक, अब इधर देखिए, के ई का पावर एक्स किसके बराबर है, तो इसको किससे रिप्लेस कर दिया अपन, वाई से, कोई इशू नहीं। ए, ये यहां से क्या पता चल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, तो ए कितना निकलेगा, हाँ, तो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है ना, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया बच्चों, बोलो, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बन गया क्या, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कोई भी क्या नहीं आया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आया। ठीक, ओके। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब आप थोड़ा समझ के चलिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 लिख दिया, तो 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ओके, ये नॉर्मल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना। इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती हो, जैसे ए स्क्वायर में, ए स्क्वायर तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो फैमिली पूरी फैमिली हो गई ना उसको ए को बदलने से। तो यहां पे C5 लिखा हुआ है, इसको बदल नहीं सकते, ये कांस्टेंट है, तो ये नॉर्मल कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। ओके, अब एक और एग्जांपल लिखता हूं, जैसे ऐसे लिख दिया समझाने के लिए ना, प्लस बी लिखा हूं ना, क्या लिखा हूं प्लस बी। अब इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 3 नहीं है बच्चों, इसमें कितने हैं 2। कैसे लिखेंगे, ओके, ई का पावर ए एक्स इंटू ई का पावर बी, ये ई का पावर बी एक और कांस्टेंट होगा, उसको क्या बोल दिए, पी बोल दिए, मान लो क्या बोल दिए, पी। पी और के इंटू पी नया कांस्टेंट बन जाएगा, तो उसको बोल दो एल।
तो सिर्फ और सिर्फ कितने कांस्टेंट हुए? 2 ही कांस्टेंट हुए। तो 2-3 कांस्टेंट अगर क्लब हो जा रहे हैं तो उनको क्लब कर दो, है ना। 2-3 कांस्टेंट अगर क्या हो जा रहे हैं, चिपक जा रहे हैं या एक दूसरे के साथ मिल जा रहे हैं, तो उसको मिटाना है, जोड़ना है। उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि ऑर्डर क्या होगा। ठीक, सबको क्लियर है? एवरीबडी? नोबडी? बोलो भाई, क्लैरिटी? पक्का? चलिए अब थोड़े थोड़े सवाल बनाते हैं। पहला सवाल लिखिए कॉपी में। क्या हो गया, नहीं लिखोगे? क्या पूछ रहे हो, मेरे से पूछ लो। ओके। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस कॉन्करेंट एट ओरिजिन। मतलब फैमिली ऑफ लाइंस जो ओरिजिन से पास होती हैं उसका लिखना है। तो भैया ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है? अब इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, मतलब किसको एलिमिनेट करना है? एम को, है ना। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन तो यही होती है, जहां तक हम लोग उम्मीद करें। सबसे पहले क्या निकालेंगे? dy बाई डी एक्स कितना निकला? m। अब क्या करोगे? इसको यहां डाल दो, तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बस खत्म। तो ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, मान्या को समझ आया? नहीं आया मान्या? करिए। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन एंड सेंटर क्या ऑन वाई एक्सिस। देखिए, तो ये अपने थोड़ा सा एक चित्र बना लिया बच्चों, ताकि एक इक्वेशन का अंदाजा लग सके, है ना। अपन मनमानी वेरिएबल तो नहीं डालना है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट मनमाना थोड़ी डाल देंगे अपन। तो ये एस टाइप का बोल रहा है ना। उसका सेंटर क्या होगा? उस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। वाई कोऑर्डिनेट को मान लिए बीटा मान लो। भैया इस आदमी का रेडियस कितना होगा? बीटा होगा रेडियस, है ना। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? 2x। इसका 2 y माइनस बीटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या? 0। अब हम क्या करेंगे? बीटा यहां से निकाल के ऊपर डाल देंगे। तो 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई माइनस बीटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो y माइनस बीटा कितना निकलेगा बच्चों? माइनस एक्स इंटू 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो y माइनस बीटा कितना निकलेगा? माइनस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, है ना बच्चों। तो ये प्लस हो गया, तो बीटा कितना निकल गया? x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब उसको कहां डाल दिए? यहां। तो क्या बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स डी एक्स बाई डी वाई लिख देते हैं इसको, प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा एक्स डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये और ये कट जा रहा है। उसके बाद सॉल्व कर, जितना ओपन करके सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। पक्का? बढ़े आगे। देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ form the differential equation of family of lines situated at a constant distance p from the origin। देखिए वो सारी लाइंस का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जो कितने डिस्टेंस पे है? ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? p। क्या है इक्वेशन? किसको याद है? x कॉस अल्फा प्लस वाई
साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ये एंगल होता है अल्फा, याद है? तो बस यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन है, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन है, सिर्फ अल्फा। तो 1 डिग्री का इक्वेशन बनेगा, 1 ऑर्डर का इक्वेशन बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर बनाएंगे। एस का डिफरेंशिएशन 1 कॉस अल्फा dy बाई dx साइन अल्फा बराबर क्या हो गया बच्चों, 0, है ना। कांस्टेंट डिस्टेंस p दे दिया है, तो p आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है ना, ये बात समझ रहे हो ना, ठीक। तो यहां से dy बाई dx कितना निकला बच्चों, माइनस कॉट अल्फा, ठीक। तो बच्चों ऐसा सोच सकते हो आप लोग, ये हो गया कॉट किसका किसका रेशियो होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कितना निकलेगा, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूं बच्चों, x कॉस अल्फा की जगह क्या डालूंगा, dy बाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y, ठीक है। साइन की जगह क्या डालूंगा, 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और p की जगह क्या डालूंगा, p। अब ये इसको उधर भेज दो, आंसर आ गया, डिनोमिनेटर वाले को उधर भेज दीजिए, आंसर आ गया, क्या आ जाएगा, x dy बाई डी एक्स। अच्छा प्लस माइनस दोनों हो सकता है ना, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो प्लस लेके चल लो, अभी कोई दिक्कत नहीं। x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू p अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। प्लस माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि कॉट थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉस थीटा और साइन थीटा भी वैसे ही हो, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो जो भी, ठीक, ओके। अब जैसे मेरा कॉट थीटा क्या आया, कॉट अल्फा क्या आया, नेगेटिव, है ना। तो ये बात तो तय है कि क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है। कौन सा क्वाड्रेंट नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो दोनों साइन और कॉस पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो याद रखिए एक में होगा प्लस और दूसरे में होगा माइनस, तो स्क्वायर कर दो तो झंझट खत्म हो जाए, समझे आप लोग। y माइनस एक्स, यहां पे माइनस लगा दूं, यहां पे प्लस लगा दूं, उसका स्क्वायर करूं या प्लस माइनस का स्क्वायर करूं, मतलब तो वही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, मतलब तो वही है ना। ये बात तय है, कॉट नेगेटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं है, मतलब दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो या तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, या तो एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा, ठीक। क्लियर है सबको, पक्का, कोई इशू। फैमिली ऑफ पैराबोलास, फोकस एट ओरिजिन। बच्चों ओरिजिनल पैराबोला ये होता है, इसका इक्वेशन होता है जैसे सिमेट्री y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब ये बोल रहा है कि इसका फोकस कहां होना चाहिए, ओरिजिन पे होना चाहिए, मतलब यहां पे होना चाहिए। इसका फोकस क्या होता है, a,0 और ये क्या होता है 0,0। तो ये क्या हो जाएगा, इसको चाहिए 0,0 और ये हो जाए -a,0। ए से खिसकाओगे तभी तो पहुंचेगा। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस a, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस 4a स्क्वायर। बच्चों कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक। तो करिए सॉल्व, क्या करेंगे भाई, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 4a। तो यहां से a कितना निकल रहा है बच्चों, y बाई 2। अब इसको कहां डाल दो, तो y स्क्वायर 4a की जगह डाल देते हैं 2y dy बाई डी एक्स, और 4a स्क्वायर की जगह डाल सकते हैं y स्क्वायर बाई 4 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों कट गया, ये बन गई क्या आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे 4a, ये x नहीं लिखा हूं बोल रहा हूं, ठीक है, कोई इशू तो नहीं और कंफर्टेबल।
फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलास हुज एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस. एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस मतलब कुछ ऐसा पैराबोला बोल रहा है भाई, अपवर्ड पैराबोला की बात चल रही है बच्चों. ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तीनों को एलिमिनेट करना है तो 3 बार डिफरेंशिएट करना है, थर्ड ऑर्डर बनेगा. dy बाई डी एक्स कितना निकलेगा 2ax प्लस बी. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना निकलेगा 2a. डी वाई क्यूब बाई डी एक्स क्यूब कितना निकलेगा 0. तो हो गया भाई डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें तो कोई कांस्टेंट नहीं है. देखिए आंसर सही है. फ्रॉम द डिफरेंस, फ्रॉम नहीं होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए ना, फॉर्म होना चाहिए. FORM. द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व. बच्चों यहां पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है 2, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बननी है. y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, इसका 2 साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर a का ये कॉस इनवर्स x का ये, और ये क्या हो गया कांस्टेंट का 0. अब बच्चों ये अंडर रूट को इधर ले चलूं और बाकी 2 साइन इनवर्स x और माइनस a को ऐसे ही रहने दूं. अब दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो एक गायब, और सेकंड डिग्री की इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन भी बन गई. मेरा दोनों एक तीर से कई निशाने हो गए बच्चों. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 अंडर रूट दिस इंटू माइनस 2x. समझ में आया सबको. उस समय dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, यहां मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज के. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन और a का डिफरेंशिएशन, तो कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, गेम खत्म. इससे ये कैंसिल, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स. क्लियर है सबको ये बात. माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2. कुछ ऐसा सा बनेगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर. ठीक है, तो ये हो गया फाइनल रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. चलिए ऑर्डर बताना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना नहीं है, सिर्फ ऑर्डर बताना है. मतलब इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट करने हैं. मैंने एक एग्जांपल भी थोड़ी देर पहले अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो बताया था कि ये दोनों को क्लब कर सकते हैं. वैसे सोचिए, इसको भी cos 2x में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसको cos 2x में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो इधर भी कुछ लोग जुड़ जाएंगे. 6 नहीं लिख देना डायरेक्ट आंसर की 6 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो वैसे ही कैलकुलेट करके गिनिए और देखिए कितने आ रहे हैं. वही होगा आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. y इज इक्वल टू c1 cos 2x, c2 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, c3 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2. कोई इशू नहीं. प्लस c4 e का पावर 2x, c5 e का पावर 2x इंटू e का पावर 6 है cx. अब इधर देखिए cos 2x के साथ क्या क्या आ रहा है, c1 माइनस c2 बाई 2 प्लस c3 बाई 2. यहां से कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है माइनस c2 बाई 2 प्लस c3 बाई 2. ये भी तो आएगा, कोई इशू नहीं. c4 e का पावर 2x, ये दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट बन गया, उसको बोल दिए k e का पावर 2x. इन दोनों में क्या कॉमन है e का पावर 2x कॉमन है, तो बचा गया c4 प्लस k. ये मिलके एक नया कांस्टेंट बन गया, इसको a बोल दो. इसको एक नया कांस्टेंट बोल दो b, इसको एक नया कांस्टेंट बोल दो c. तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आए बच्चों 3. ठीक है, अगर आप 6 मान के इसको 6 बार डिफरेंशिएट करके कुछ करने की कोशिश करोगे आंसर नहीं आएगा. तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को बहुत इत्मीनान से गिना करो, कैसे कैसे लोगों को मिला सकते हैं ये सोचा करो. ठीक, प्रज्ञान आपने ये नहीं मिलाया होगा है ना, और आपने क्या नहीं क्या क्या ज्यादा मिला दिया, ये नहीं लिखे आपने. अन्य मन सही बनाया था. ठीक,
बढ़े आगे। तो बच्चों आगे आते हैं जिसके लिए हम आए हैं, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। 5 या 6 प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है अलग अलग किस्म की। ये इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल टाइप। क्या बोलते हैं? वेरिएबल सेपरेबल टाइप। मतलब x वाले पूरे, x और dx वाले पूरे एक साइड हो जाएंगे, y और dy वाले पूरे एक साइड हो जाएंगे, और दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक, तो अगले लेक्चर से इसको कंटिन्यू रखेंगे। वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस,